आपने कहा कि बचपन में हमारे पास सब जानते हैं। अच्छा, नहीं जानते, यही उनका बचपन पूछता है तो जानते। बधाई, हम मेरी तो शुभकामना है कि वो चुनाव जीते, भारी बहुमत से चुनाव जीते। वहाँ से आपने देखा होगा कि एनडीए की प्रत्याशी हैं और महिला प्रत्याशी हैं। अरे कहाँ एनडीए की प्रत्याशी नहीं, तो इतना ही जानते हैं कि हमारा भाई वहाँ से चुनाव जीतेंगे। बाहरी तो नहीं ना है खेसारी लाल यादव। किसी भी खेसारी लाल यादव के आने से महागठबंधन में मजबूती आ जाएगी। तब तक चंदा यानी कि खेसारी लाल यादव की बीवी का नाम सबसे आगे आ रहा था छपरा के उम्मीदवार के तौर पर, वो भी महागठबंधन। मान मनोबल जारी, लेकिन अचानक रात में ऐसा क्या हुआ जो डिसीजन चेंज हो जाता है। खेसारी लाल यादव सदस्यता ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद पत्नी भी खुश नजर आती है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि रातों रात खेसारी एक निर्णय लेते हैं और छपरा से उम्मीदवारी अपने आप को घोषित करते हैं, उम्मीदवार बनते हैं। और खेसारी लाल यादव के साथ एक एक पल बिताने वाले शख्स जिनका नाम प्रेम शंकर यादव है, कितना खुश होंगे। जो शख्स इनके घर में बैठते हैं, खाते हैं, आज अचानक से निर्णय ले लिया। कहीं अचानक से कोई निर्णय, कैसे आप लोग बोल रहे हैं? कहीं कल तक तो ये बात थी ना भाई, की बात थी कि अगर पत्नी लड़ेगी चुनाव, पत्नी आगे आएगी, समाज के लिए आएगी। पत्नी चुनाव तब लड़ेगी जब उनका होम जो कंस्टिट्यूएंसी है माझी, वहां से अगर उनको टिकट मिलती है तो माझी तो ऑलरेडी महागठबंधन में है, वहाँ माले लड़ती है, माले का सिटिंग विधायक है, तो वो महागठबंधन की सीट है, उन्होंने नहीं दिया। तो एक महिला होकर छपरा जाकर काम नहीं कर सकती थी, वहाँ की विकास नहीं कर सकती थी, वहाँ की तो महिला को आप इतना हल्के में लेकर महिला नहीं जा सकती। अच्छा, घरेलू है इसीलिए नहीं जा सकती है। संबंध उस तरह से पब्लिक से संबंध उनका जुड़ाव नहीं हो पाता, इसलिए भाई को दिया गया, खेसारी जी को दिया गया कि भाई आप नौजवान हो, भाई कितना खुश है, आप नौजवान हो, काम करोगे तो वहाँ की विकास होगी छपरा की। तो एक भाई कितना खुश है, मतलब जैसे आपको पता चला कि भाई वो लड़ने वाले। मैं पहले से जानता था, मेरे से डिस्कस होती थी उनकी, तो मैं बात होती है खेसारी लाल यादव, हमेशा होती है। तो मैंने आपने कहा कि बचपन में हमारे पास सब जानते हैं। अच्छा, नहीं जानते, यही उनका बचपन पूछता है तो जानते नहीं, लेकिन खेसारी यही उनका बचपन गुजरा है। देखिए, ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं। प्रेम शंकर यादव के इस परिसर में ही उनका बचपन गुजरा है। बिल्कुल। कैसा लगता है जब एक ऐसे शख्स जिसको आप बहुत प्यार करते हैं और वो उम्मीदवार बनता है, आप उनको क्या बधाई देना चाहेंगे? नहीं, बधाई, मेरी तो शुभकामना है कि वो चुनाव जीते, भारी बहुमत से चुनाव जीते। भारी बहुमत से। हाँ, भारी बहुमत की बात करते हैं तो वहां से आपने देखा होगा कि एनडीए की प्रत्याशी हैं और महिला प्रत्याशी हैं। अरे कहाँ एनडीए की प्रत्याशी नहीं है? हम बोलते हैं एनडीए की प्रत्याशी कहाँ नहीं है, सब जगह वही हालत। तो क्या मेरी पार्टी नहीं जीतती है? ऐसा कोई प्रत्याशी तो कोई ना कोई होना ही है ना, उसी से तो लड़ाई होगी। तो हम तो इतना ही जानते हैं कि हमारा भाई वहाँ से चुनाव जीतेंगे और जीत के। बाहरी तो नहीं ना है खेसारी लाल यादव? बाहरी नहीं है, उसी जिला के रहने वाले, छपरा जिला के रहने वाले हैं, मतलब वही सारण प्रमंडल के, सारण मंडल के हैं। और गरीबों के लिए कुछ करेंगे या फिर वो बस हीरो लाइफ है? अभी तो वो कुछ नहीं है, सिंगर है, सिवाय हीरो है, भोजपुरी एक्टर है। तो उन्होंने अपने लाइफ में आप देखे होंगे कि हमेशा गरीबों की सेवा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बाढ़ हो, कोरोना काल हो या किसी भी। खेसारी लाल यादव के आने से महागठबंधन में मजबूती आ जाएगी? आ गई है कि आ जाएगी? इससे पहले महागठबंधन कमजोर था क्या? नहीं, मजबूत थी, लेकिन एक आ गए, हम लोग को स्टार प्रचारक मिल गए। अच्छा। हम लोगों के लिए खुशी की बात है, हमारे पार्टी के लिए खुशी की बात है, महागठबंधन के लिए खुशी की बात है। अच्छा, ये सब पहले से आपको पता था कि खेसारी लाल ही उम्मीदवार होंगे? हाँ बिल्कुल, हमको तो मालूम, डिस्कस होती थी। पत्नी नहीं मानती थी? पत्नी को तो मैंने बता दिया कि माझी सीट अगर रहता है हमारे पास तो उनको दिया जाता। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। पहले से ही पता था प्रेम शंकर यादव जी को कि खेसारी उम्मीदवार बनने जा रहे हैं छपरा के। आज नॉमिनेशन है और आज जो भीड़ जुटेगी, आप सबसे समझने की जरूरत है। लाखों की भीड़ होगी सड़कों पर और शायद महागठबंधन
को इससे अच्छा स्टार प्रचारक नहीं मिल सकता था। और महागठबंधन ने खेसारी को उम्मीदवार बनाया, जिसका नतीजा ये होगा कि अब दिलचस्प नतीजा आप भी देखेंगे कि आखिरकार खेसारी लाल यादव वहां से जीतते हैं या फिर हार का सामना करना पड़ता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप खेसारी के फैंस हैं तो भी लिखें। अगर आप वहां के जनता हैं जो कहते हैं कि जनता सब जानती है, जनता के सामने चाल नहीं चली जाती है, तो जनता तय करेगी कि खेसारी लाल के सर पे ताज सजेगा या फिर उतर जाएगा। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। धन्यवाद।